हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके नाम के तारीफ करते, आदर की योग्य। हालेलुया। महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम के तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें सुबह की भोर में खुदावन अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए लेकर आया प्रभु जी। आपने हमें हर एक वक्त खुदावन, आपने हमें अपने हाथों में संभाल कर रखा, बचा कर रखा प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, सच्चे परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें सुंदर समय में अपनी हजूरी, अपने निकट में लेकर आया प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा खुदावन जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सभी के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर, आप हमें खुदावन अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। सचमुच में तू महान परमेश्वर, पवित्र पवित्र खुदावन है प्रभु जी। हमें भी पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त खुदावन आपके वचन की ओर हम जाते प्रभु जी। आप अपनी वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता। बोलने वाले मैं नहीं, वरन आपका आत्मा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए। हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति को हम इन स्थानों में मांगते प्रभु जी, और सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 28 आयत को देखते हम, जिसमें लिखा है, तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इन वचनों से हमें समझाना चाहते, बताना चाहते कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र हैं, जिनमें से वह एक से कहता है, आज दाख की बारी में काम कर। और आगे 29 में देखते, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इस वचन से हमें बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र हैं, जिनमें से एक को पिता ने कहा, दाख की बारी में काम कर या जा। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में वह मन में पश्चाताप किया, विचार किया होगा, विमर्श किया होगा, और वह पश्चाताप करने के बाद जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वह अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना, अपने पिता की आज्ञाओं को तोड़ दिया और अपनी मनमानी करने लगा। हालेलुया। दूसरी बात, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उस कार्य को करने के लिए भी गया। हालेलुया। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, फिर पिता ने
दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। जब पिता ने दूसरे पुत्र को वैसे ही आज्ञा दिया कि आज दाग की बारे में काम कर, उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, लेकिन वह नहीं जाता है। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। पहली बात, वह अपने पिता की आज्ञा को तोड़ दिया, वह अपने मनमानी किया। हालेलुया। और वह अपने उस आज्ञा को तोड़ने के बाद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं को दूसरों के सामने वह सही बतलाने के लिए वह हाँ कह दिया। हालेलुया। आज्ञा को निरंतर न मानना, वह पश्चाताप को नहीं किया। उसे अपनी गलती पर कोई अफसोस नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ है तो उसे हाँ ही कहो, यदि तुम्हारी बातें ना की ना है तो उसे स्पष्ट रूप से ना ही कह दो, ताकि जिससे तुम स्वर्गीय पिता के सामने दोषी साबित न हो। हालेलुया। दूसरे पुत्र ने अपने पिता को हाँ कहा। हालेलुया। और बाद में वह बदल गया, उनका विचार मन बदल गए, क्योंकि वह पहले से ही ना ही कहने वाला था, लेकिन उसने उस वक्त, हालेलुया, उस समय हाँ बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि हम अगर अपनी किसी बातों को करते हैं और जब उसमें हम हाँ की हाँ सहमति देते हैं तो हमें उस कार्य को करना ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने मुख से स्वीकार कर लिया है, ताकि हम लोगों के सामने झूठे साबित न हों। यहाँ पर हम इन दोनों पुत्र के कार्यों के ऊपर, शब्दों के ऊपर हम देखते हैं कि पहले पुत्र ने पिता को जवाब देता है कि मैं नहीं चाहूँगा। उसने नहीं शब्द लगा दिया। बाद में उन्हें विचार आया, बाद में उन्होंने अपने मन में पश्चाताप किया और उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी होगी स्वयं से। हालेलुया। स्वयं के विचारों से, स्वयं की सोचों से वह निकला। उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अब जाऊंगा, क्योंकि वह उस वक्त पश्चाताप कर चुका अपनी उस गलती के लिए, और उन्होंने सोच लिया कि मैं जाऊंगा ही, और वह गया। और दूसरे पुत्र के विषय में देखते हैं कि वह जाने के लिए हाँ कहता है। हालेलुया। वह जाने के लिए हाँ कहते हैं, लेकिन जब जाने का समय वक्त आता है तब वह नहीं जाता और उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी तरह के लोग जो पहले हाँ कहते हैं लोगों के सामने, मनुष्य के सामने, वे केवल अपने आप को
अच्छा दिखलाने की कोशिश में रहते हैं। वह अपने आप को अच्छा बतलाने के लिए हाँ कह देते हैं। हालेलुया। और बाद में वह अपनी बातों से मुकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में सिखाते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें जो कार्य सौंपा, यदि हम उस कार्य को, हालेलुया, पहले पुत्र के समान यदि हम किसी कारण वश से नहीं बोल देते हैं तो हम उस वक्त अपने शब्दों की बातों में नहीं फंसते हैं। हालेलुया। किसी कारणवश हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाते हैं, और यदि हम अचानक उसी कार्य को करने के लिए चले जाते हैं, हालेलुया, तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन हम परमेश्वर पिता के किसी कार्य को करने से हम उस वक्त इनकार कर देते हैं, और बाद में हमें स्मरण आता है कि हमें उस कार्य को करना चाहिए, परमेश्वर खुदावन ने हमें जो बोला है। और बाद में हम अपने मनों में पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, और हम उस कार्य को करने के लिए लौटते हैं, वापस जाते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। और परमेश्वर यहाँ पर दूसरे पुत्र के विषय में दिखाते हैं कि दूसरा पुत्र, हालेलुया, कार्य को करने के लिए लोगों के सामने हाँ कहता है, परंतु वह नहीं जाता और वह अपने मन में पश्चाताप भी नहीं किया। हालेलुया। और उससे अपनी गलतियों पर एहसास ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें, हालेलुया, एक संदेश को देना चाहता है कि जिस रीति से पहले पुत्र, हालेलुया, इनकार करके वह अपने मन में पश्चाताप करता है, हालेलुया, ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को हाँ कह के हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करते तो हम झूठे बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हालेलुया। हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है। हमने हमारे पुराने जो स्वभाव थे, पुराना जो आचरण था, उसको हमने उतार कर फेंक दिया है। हालेलुया। यदि हमारी बातें लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने हाँ है तो फिर हाँ होनी चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हाँ करके नहीं करना है, जिससे हम परमेश्वर के सामने दोषी साबित ना हों। यदि हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हाँ कहते हैं और हम बाद में नहीं कहते हैं, तो हम परमेश्वर के सम्मुख, हालेलुया, दोषी ठहरते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी के अध्याय 15 आयत के 58 आयत में, 15 अध्याय के 58 आयत में, जिसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम को करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें खुदावन के कार्य को करने के लिए निरंतर आगे आने की कोशिश में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम किसी कारणवश, हालेलुया, किसी
अचानक कारणवश हम परमेश्वर के कार्यों को हम करने से मना कर देते हैं तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास समय है, वक्त है, और हमें जब बोला जाता है कि इस कार्य को करना है लेकिन हम उस कार्य को करने से पीछे हटते हैं, हालेलुया, यदि हम पीछे हटते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं। और यदि हम हाँ कह कर बोलते हैं और उस कार्य को नहीं करते तो हम परमेश्वर और मनुष्य के सामने झूठे साबित होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम किसी कारणवश अचानक हमें कार्य बोला जाए और हम उस कार्य को नहीं कर सकते तो हमें उसमें नहीं ही बोल देना चाहिए, ताकि हम उसमें हाँ बोलकर फंसने वाली बातों को ना रखें, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं जिस प्रकार से महसूल लेने वाले होते हैं, हालेलुया, उन्होंने जब परमेश्वर की वचन कलाम सुसमाचार को सुना और वे लोग तुरंत अपने मन को परिवर्तन किए, तुरंत अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लिए, तुरंत अपने मनों को परिवर्तन कर लिए। और हालेलुया, और ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, एक विश्वास से पहले जाने की योग्य है, हालेलुया, क्योंकि इन्होंने अपने मन विचारों को, अपनी गलतियों को समझकर, अपने हर एक पापों को समझकर इन्होंने अपने मन को परिवर्तन किया। लेकिन हमने जब परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हाँ कहकर उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं और अपनी मनमानी करने के बाद हम अपने जीवन में पश्चाताप भी नहीं करते, हालेलुया, और हम उस गलती को स्वीकार भी नहीं करते और हमें अपनी गलतियों पर अफसोस भी नहीं होता, तो हम परमेश्वर की राज्य में नहीं जा सकते। लेकिन वहीं यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं पहले पुत्र के समान और पश्चाताप करते हैं और हम इन बातों को समझते हैं कि हमने पाप किया है, तो हम अवश्य परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे, हालेलुया, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश किया, हालेलुया। हमने परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को पूरा करने के लिए हम आगे आए, हालेलुया, 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 क्योंकि उस वक्त महसूल लेने वाले के जो को परमेश्वर के विषय में बताया जाए तब वह तुरंत परमेश्वर पर विश्वास करके अपने मनों को परिवर्तन कर लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश की, हालेलुया, 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 क्योंकि हालेलुया महसूल लेने वाले परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनकर अपने मन में पश्चाताप किया, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का अफसोस हुआ, उन्हें दुख लगा, हालेलुया। उनके विश्वास के कारण, उनके मन परिवर्तन के कारण स्वर्ग का राज्य उन्हें पहले दिया गया। और हम जो मसीह में इतने समय से, इतने सालों से चले आ रहे हैं, हमने कभी भी अपने मन, विचार, हृदय को परिवर्तन करना नहीं चाहा। हमने अपने जीवन में जो गलतियाँ की उन गलतियों को स्वीकार करना भी नहीं समझा, हालेलुया, क्योंकि हम सोचने लगे कि हम उद्धार पा चुके हैं, हालेलुया, ऐसे करके, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महसूल लेने वाले, उन्होंने परमेश्वर को उसी वक्त जानकर उस पर विश्वास किया, उसी वक्त उनके जीवन में उद्धार आया,
हालेलुया। यदि हम पहले पुत्र के समान यदि हम पश्चाताप में लग जाए तो हमने अपने मन को अवश्य परिवर्तन कर दिया है, तो हम उस स्थिति में परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, मेरे जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई हो, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, आज के वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में खुदावन अद्भुत कार्य को करना मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी सुरक्षाओं को, आपकी शांति को, आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक के भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी, और खुदावन संपूर्ण आशीष को मांगते प्रभु जी। आपने हम सबके जीवन में जो संपूर्ण आशीष रखा है प्रभु जी, हर एक संपूर्ण आशीष को दे प्रभु जी। हम सभी को आत्मिक बातों में पिता परमेश्वर वचन की गहराइयों में लेकर बढ़ाइए प्रभु जी। हम सभी के जीवन में आपके अद्भुत महिमा हो प्रभु परमेश्वर। हम सभी के आने जाने में खुदावन आप हमारे साथ में होकर चलना, परमेश्वर हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर हम अपने मन को, विचार को केवल स्वर्गीय बातों की ओर लगा सके प्रभु जी। हम अपने विचार को केवल स्वर्गीय चीज़ों में लगाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें स्वर्गीय चीज़ों से आनंदित कर प्रभु जी। हम पर खुदावन दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमें स्वर्गीय बातों को सिखा, स्वर्गीय आशीष को हमें दे प्रभु जी। हालेलुया। तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक असंभव काम को संभव में बदलने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के घरों से, जीवन से, परिवार से केवल आपके नाम की महिमा को चाहते परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी में आपके नाम की महिमा के साथ खड़े होने पाए। आपने हमें अपने स्वरूप समानता में बनाया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका परिवार बचाया गया प्रभु जी, हमारा भी परिवार नूह के समान बचने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार मूसा की लाठी में आप एक अनुभव को दिए थे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आपने हर एक अनुभव को रखा है प्रभु जी। आपने जिस भाई बहनों के जीवन में जिस अनुभव को रखा है प्रभु जी, आप उसे उस अनुभव में लेकर चले प्रभु जी। जिस प्रकार मूसा की लाठी में आप राजा भेड़ बकरियों को चलाने का अनुभव दिया प्रभु जी, और आपने उसी लाठी से खुदावन आश्चर्य के काम को भी किए प्रभु जी। वह लाठी खुदावन सामर्थ्य लाठी थी प्रभु जी। वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में जो अनुभव है प्रभु जी, उस अनुभव में हर एक लोगों को आशीषित कर प्रभु जी। वे अपने अनुभव का खुदावन अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की बड़ाई हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम सभी लोग खुदावन आपकी आज्ञा में, वचन में खुदावन चलने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर हमें अपने भेद की बातों को और बतलाना प्रभु जी, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए, क्योंकि आप हमारे उठने, बैठने, चलने, फिरने को जानते हो प्रभु जी। सचमुच में तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी बातें और कठिन कठिन बातों को बतलाऊंगा, समझाऊंगा, कहा है प्रभु जी। जो तुम्हारे समझ से
दूर है कहा प्रभु जी, ऐसी बातों को बताऊंगा कहा परमेश्वर। हमें अपनी गहराई को, बड़ी बड़ी बातों को, कठिन कठिन बातों को परमेश्वर हमें बताइए प्रभु जी। और खुदावन हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी। हम सभी के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। हम सभी लोग आपके वचन में, सत्य मार्ग में चलने वाले बन जाए प्रभु जी। और हम सभी लोग खुदावन सच्चाई के वचनों में खड़ाई के साथ चलने वाले हो जाए। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हैं और सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।